हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। और हम टॉपिक करेंगे आज। हमने एमएससी फाइनल ईयर की एक टॉपिक ले रखा था, एक बुक ले रखी थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस। उसके अंदर हमने पहली यूनिट पढ़ी थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था किस टाइप की शिफ्ट्स होती हैं, किस प्रकार के बैंड्स होते हैं। आज हम देखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, उन पर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है क्या। तो वो हम देखेंगे कि उस पर इफेक्ट पड़ता है, एक तो कॉन्जुगेशन का और एक पड़ता है सोलवेंट का। यानी अगर हम किसी भी कंपाउंड को उसकी स्टडी के लिए लेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी के लिए लेंगे, तो उसको हम किसी सोलवेंट के द्वारा सोल्यूबल करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे और उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो हम सोलवेंट उसके अंदर यूज में ले रहे हैं, उस सोलवेंट को मिलाने से क्या उसकी शिफ्टिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसके ट्रांजिशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा सोलवेंट इफेक्ट ऑन ट्रांजिशंस, है ना। या फिर आप हेडिंग लगाएंगे सोलवेंट इफेक्ट। क्या हेडिंग लगाएंगे? सोलवेंट इफेक्ट ऑन द यूवी ट्रांजिशंस। यूवी जो ट्रांजिशंस होते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो ट्रांजिशंस होते हैं, उन पे सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हम करेंगे। आप देखो, अगर हम सोलवेंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आपको पता है कि हर एक कंपाउंड जिसकी स्टडी करनी होती है, हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ जैसे अपना क्या हो गया, एसिड वगैरह हो गया, एल्कोहल वगैरह हो गया, किस में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, आपकी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब उस सॉलिड फॉर्म को हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज में लेना पड़ता है, सोलवेंट यूज में लेना पड़ता है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, सोल्यूबल कर सकें उस सोलवेंट के अंदर, और क्या कर सकें, उसकी हम लिक्विड फॉर्म में लाकर उसकी स्टडी कर सकें। तो वो सारी चीज़ें अब देखो, ये सोलवेंट जो हम काम में ले रहे हैं, जैसे हमने पिछले साल पढ़ा था एमएससी प्रीवियस के अंदर, हमने पढ़ा था कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर टीएमएस यूज में लेते हैं एज ए रिफरेंस कंपाउंड। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिफरेंस होगा जिसको हम सोलवेंट बोल रहे हैं। तो वहाँ पे टीएमएस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि टीएमएस कैसा होना चाहिए, टेट्रामेथिल जो सिलेन होता है वो कैसा होना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी एक सोलवेंट यूज में लेंगे, और वो सोलवेंट होता है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी क्या 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 होनी, उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोलवेंट कैसा होना चाहिए। तो सोलवेंट जो आप ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो सोलवेंट does not show any reaction with investigating product। यानी कि जो हम सोलवेंट ले रहे हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग जो आपका कंपाउंड है उसके साथ किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने एसीटोन ले लिया और उसको पानी के अंदर घोल दिया। अब वो जो सोलवेंट है वो पानी ले रहे हैं, अगर वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा तो वो एसीटोन तो कुछ और ही बन जाएगा। हाँ भाई, और बन जाएगा ना, जैसे वो आपस में घुलेंगे तो घुलते ही कुछ और कंपाउंड दे देगा रिएक्शन करके। अगर वो रिएक्शन करके कोई और कंपाउंड दे देगा तो हम स्टडी किसकी करेंगे, हम उस एसीटोन की तो स्टडी कर ही नहीं रहे, हम तो किसी तीसरे प्रोडक्ट की स्टडी करने बैठ जाएंगे। तो वैसे ही जो सोलवेंट है वो किसी के साथ भी किसी मतलब इन्वेस्टिगेशन कंपाउंड के साथ किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए। ये हमारी क्या होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसकी, सोलवेंट की। दूसरा, सोलवेंट must be not show the peak with the intensity peak of investigating compound, investigating कंपाउंड। यानी इन्वेस्टिगेटिंग जो कंपाउंड होता है उसकी जो हमें पीक मिलेगी आगे जाके, जो हमें सिग्नल्स मिलेंगे जब हम स्टडी कर लेंगे, तो इसकी पीक के साथ किसी प्रकार की पीक शो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
अब देखो मैंने आपको बताया था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि अगर हम TMS ले रहे हैं तो वो एक सिंगल पीक देगा और उसके रेफरेंस में हम क्या देखते हैं, दूसरे कंपाउंड की। अगर मैं बताऊं, अगर ये सोलवेंट इसके साथ पीक देने लग गया तो हमें 2 पीक प्राप्त होंगी, और 2 पीक अगर हमें प्राप्त होने लगी तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी पीक इन्वेस्टिगेटिंग कंपाउंड की है और कौन सी सोलवेंट की है। तो हमारा काम, हमारा जो मामला है वो और ज़्यादा उलझ जाएगा, है ना। हम तो सोल्व करने बैठे थे और क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सोलवेंट है वो ऐसा होना चाहिए बेटा जो किसी भी प्रकार की पीक शो नहीं करे, किसके साथ, इन्वेस्टिग कंपाउंड की पीक के साथ। इज दैट क्लियर? हाँ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सोलवेंट की, सोलवेंट शुड बी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, है ना, राजस्थान के अंदर मिल रहा है पंजाब के अंदर नहीं मिल रहा, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता, है ना। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। या फिर हमें करना है आज राजस्थान के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, हम कॉल करके अमेरिका से मंगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इजीली क्या होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। एंड इजीली सोल्यूबल, इजीली सोल्यूबल होना चाहिए। सोल्यूबल का मतलब वो किसी भी मतलब कंपाउंड को क्या कर सके, अपने अंदर सोल्यूट कर सके, सोल्यूबल कर सके। आगे हम देखते हैं और क्या होना चाहिए, इजीली सेपरेट आउट, easily separate out from the investigator product, investigating कंपाउंड या प्रोडक्ट। यानी कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए तो हम इसको सेपरेट कर सकें इजीली, किससे, इन्वेस्टिगेटिंग कंपाउंड्स। समझ गए मेरी बात को? तो ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसके अंदर, एक आइडियल सोलवेंट के अंदर, जो हम किसके अंदर यूज में ले रहे हैं, अपनी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज में ले रहे हैं। अब देखो, अगर मैं सोलवेंट में कुछ चेंजमेंट करूं तो क्या जो ट्रांजिशंस हमें प्राप्त होने वाले हैं उसमें कोई चेंजमेंट आएगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अब। तो अब है हमारी जो अगली हेडिंग है वो है सोलवेंट इफेक्ट। सोलवेंट इफेक्ट। देखो सोलवेंट इफेक्ट, अब देखो सोलवेंट में बेटा क्या कर सकते हो आप, सोलवेंट को में क्या चेंजमेंट कर सकते हो। सोलवेंट या तो आप पोलर लोगे या फिर नॉन पोलर लोगे। अगर नॉन पोलर ले रहे हो तो किसी प्रकार का कुछ ना कुछ चेंजमेंट होना नहीं है। और अगर आपने क्या ले लिया, पोलर सोलवेंट ले लिया, तो उसकी जैसे जैसे आप पोलरिटी चेंज करोगे उस कंपाउंड में होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं, उस जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं उनमें क्या आ जाएगा बेटा, चेंजमेंट आ जाएगा। और वो चेंजमेंट किसके कारण आया, पोलरिटी को चेंज करने के आया। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर सोलवेंट है उसकी पोलरिटी अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो उसकी पोलरिटी को चेंज करने के साथ साथ दो चीज़ें चेंज होती हैं। दो चीज़ें चेंज होती हैं। क्या चेंज होती हैं, या तो उस ट्रांजिशन की क्या चेंज होती है, पोजीशन, या फिर क्या चेंज होती है उसकी इंटेंसिटी। यानी पोजीशन और इंटेंसिटी किसी भी क्रोमोफोर की चेंज हो सकती है। कब, जब मैं उस सोलवेंट की पोलरिटी को चेंज कर दूं। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या लिखेंगे कि सोलवेंट जो इफेक्ट है वो क्या करेगा, इफ वी चेंज द polarity of any solvent, then it changed the position and intensity of the absorption मैक्सिमा। अब देखो इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं और किसकी बात करूं, पोजीशन की। अगर पोजीशन चेंज होगी तो लैम्डा मैक्स चेंज होगा, अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो एप्सिलॉन मैक्स चेंज होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद। कि पोजीशन चेंज होगी तो मतलब क्या चेंज हो रहा है, लैम्डा मैक्स चेंज हो रहा है। इंटेंसिटी चेंज हो रही है मतलब एप्सिलॉन मैक्स चेंज हो रहा है। समझ गए? तो अगर मैं पोलरिटी को चेंज करता हूं किसी सोलवेंट की तो क्या चेंज होगा, पोजीशन और इंटेंसिटी में चेंजमेंट
आएगा, यानी लेमडा में एक्सचेंज होगी और एप्सिलॉन में एक्सचेंज होगी। और जब लेमडा में एक्सचेंज होगी, एप्सिलॉन में एक्सचेंज होगी, तो दो चीज़ें होती हैं बेटा, क्या चेंज हो जाएगी, जैसे ही पोजीशन और इंटेंसिटी चेंज हुई आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिफ्ट चेंज हो जाएगी। जो आपके जो ट्रांजिशंस हैं उनमें क्या आ जाएगा बेटा, चेंजमेंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो हम देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि ट्रांजिशंस कौन कौन से होंगे। भाई ये तो जो ट्रांजिशंस हैं, अगर मैं ट्रांजिशंस की बात करूं तो इसमें एक आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एक नोट लगा लेंगे कि पोलैरिटी चेंज होने पे कैसे चेंज होता है ना। पोलैरिटी चेंज होने पे कैसा चेंज होता है, तो देखेंगे कि पोलर सोलवेंट स्टेबलाइज्ड द मोर पोलर स्टेट। एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे कि अगर पोलर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं तो वो स्टेबल कर देगा किसको, मोल पोलर स्टेट को। अब आपको पता है किसी भी यूवी विजिबल ट्रांजिशंस के अंदर या फिर किसी भी प्रकार के ट्रांजिशंस के अंदर टू स्टेट्स होती हैं। नंबर एक आपकी ग्राउंड स्टेट एंड नंबर दो इज एक्साइटेड स्टेट। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट पहले से नहीं होती है, वो बाद में जाके फॉर्म होती है। तो देखो दो पोजिशंस होती हैं, दोनों की मैं बात करता हूँ। अगर मोर पोलर है, अगर मोर पोलर कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, तो पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा, स्टेबल कर देगा किसको, ग्राउंड स्टेट को। और जब ग्राउंड स्टेट क्या हो गई, स्टेबल हो गई, है ना। अगर देखो पहला पॉइंट ये हो गया कि मोर पोलर कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है, तो मतलब लेस पोलर क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। दोनों में से एक ही क्या हो सकती है, पोलर हो सकती है, मोर पोलर हो सकती है। तो मोर पोलर अगर ग्राउंड स्टेट है तो लेस पोलर क्या होगी, आपकी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो आपका जो पोलर जो सोलवेंट आप यूज में ले रहे हो, ये किसको स्टेबल करेगा, ग्राउंड स्टेट को, क्योंकि ज्यादा पोलर कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। भाई पोलर और पोलर साथ साथ आएंगे ना। हाँ, अब अगर ग्राउंड स्टेट क्या हो गई, मोर स्टेबल हो गई, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के द्वारा। कैसे होगी, जिस भी स्टेट के पास एनर्जी ज्यादा वो मोर स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल। जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो क्या होगी, लेस स्टेबल। जिसके पास एनर्जी कम, मोर स्टेबल। कैसे, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदारी करके लेके आनी है, 1000 रुपये की कोई चीज़ लानी है और आपको मैं 1000 रुपये दे दूँ तो आप भागे भागे चले जाओगे। यानी आप क्या थे, आपके पास एनर्जी थी सफिशियंट, आपके पास 1000 रुपये थे। भाई मैंने 500 रुपये की चीज़ मंगाई, आपके पास 1000 रुपये थे, आप दौड़े दौड़े जाओगे, है ना। तो आप क्या नहीं रहे, अपने रूम के अंदर स्टेबल नहीं रहे। अगर मैं आपको ये दे दूं कि 500 रुपये हैं तेरे पास और तू 1000 रुपये की चीज़ लेके आ, तो आप रूम से बाहर ही नहीं निकलोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास 500 रुपये हैं, आपके पास एनर्जी कम है, आप बाहर चीज़ खरीद कैसे सकते हो। तो आप क्या रहेंगे, वहाँ पे स्टेबल रहेंगे अपने रूम के अंदर। तो अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, मतलब नॉन क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। अगर आपके पास एनर्जी कम है तो क्या होंगे, आप मोर स्टेबल होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में लेना है। दूसरी कंडीशन ये होगी, अगर मोर पोलर क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तो लेस पोलर क्या होगी, आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। और इस कंडीशन में जो पोलर सॉल्वेंट है वो स्टेबल करेगा किसको, वही एक्साइटेड स्टेट को, क्योंकि मोर पोलर है, किसको स्टेबल कर देगा। और अगर एक्साइटेड स्टेट को वो स्टेबल करेगा तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये नोट आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे। और ये सॉल्वेंट इफेक्ट वाला क्वेश्चन शेखावटी यूनिवर्सिटी 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो ये नोट आपको याद रखना ही रखना है। क्यों, अगर पोलर सॉल्वेंट आप ले रहे हो तो स्टेबल करेगा किसको, मोर पोलर स्टेट को, ये याद रख लिया। अगर मोर पोलर स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है, तो क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मोर पोलर एक्साइटेड स्टेट है तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी, स्टेबल होती है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब देखो हमने ट्रांजिशंस पढ़ने हैं 3, हमें कितने ट्रांजिशंस पढ़ने हैं? अब 3 ट्रांजिशन पढ़ने हैं कि कौन से ट्रांजिशन में किस प्रकार यह जो सोलवेंट इफेक्ट है वो अफेक्ट करता है किसी भी ट्रांजिशन को। देखो तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कौन सा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कैसे इफेक्ट करता है। देखो बेटा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब है बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ट्रांजिट करेंगे किसमें, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। देखो तो पाई बॉन्ड किस में हो सकते हैं बेटा, डाईईन्स में हो सकते हैं या फिर पॉलीईन्स में हो सकते हैं या फिर किस में हो सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हो सकते हैं। ठीक है, यही हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अब देखो अगर मैं डाईईन्स या पॉलीईन्स लूं इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है, डाईईन्स है। और अल्फा बीटा अगर सैचुरेटेड कार्बन की बात करूं तो ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इस कार्बन की और इस कार्बन की आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या हो गया भाई, इधर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं, इधर हाइड्रोजन जोड़ दूं, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो सारे के सारे ग्रुप दोनों कार्बन के वाले ग्रुप क्या है, सेम है। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन होंगे वो यहां से होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। तो मेरे को ये बताओ अगर पोलर सॉल्वेंट मैं लूंगा तो इस पे इफेक्ट ज्यादा करेगा, इस पे करेगा, सर दोनों पे बराबर करेगा। अगर दोनों पे बराबर कर रहा है तो किसी प्रकार का इफेक्ट ही नहीं हुआ भाई, कौन सा प्लस बनाएगा कौन सा माइनस बनाएगा किसी को कुछ नहीं पता, मतलब ये क्या है, नॉन पोलर हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि नॉन पोलर जो आपका कंपाउंड है उस पे पोलर सॉल्वेंट किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं दिखाएगा, यानी अगर मैं इसके साथ क्या ले लूं, पोलर सॉल्वेंट ले लूं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, नो इफेक्ट, इस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डाईईन्स और पॉलीईन्स के अंदर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करने पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। तो पहली लाइन तो ये लिख देंगे किसमें, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के अंदर। अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो यहां पे थोड़ा सा लोचा हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नॉर्मल स्टेट के अंदर ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब मैं अगर इसको थोड़ी सी क्या दूंगा, एनर्जी दूंगा, अगर इसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कैसे बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल माइनस। अब ये पोलर बन गया भाई, अब ये क्या बन गया, पोलर बन गया। यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, उसकी पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एनर्जी देने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, किस में आ जाते हैं, पोलर में, पोलर फॉर्म में आ जाते हैं। ये आपने देख लिया यहाँ पे, वही देख लिया ना। अब देखो इस पे अगर मैं पोलरिटी पोलर, अब इसके अंदर क्या मिलाऊंगा मैं, पोलर सॉल्वेंट अगर मैं मिलाऊंगा और उस पोलर सॉल्वेंट की अगर मैं पोलरिटी चेंज करूंगा तो 100% गारंटी है कि इसके ट्रांजिशंस भी क्या होंगे, चेंज होंगे। कैसे होंगे वो अभी हम देखते हैं। देखो ये हमने लिया था, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये था अपना पाई स्टार और ये था अपना पाई, ठीक है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइट स्टेट, ठीक है। अब देखो यहां पे पोलरिटी आई है तो यहां पे क्या होगी, मोर पोलर कौन होगा भाई, मोर पोलर कौन होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी ना भाई, एक्साइटेड स्टेट ही होगी मोर पोलर। अब देखो अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं, अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं, पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दूं
तो पोलर सॉल्वेंट जैसे ही ऐड करूंगा तो मोर पोलर जो स्टेट है उसको क्या कर देगा, वो स्टेबलाइज कर देगा। याद करो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, पोलर सॉल्वेंट को क्या कर देगा वो, सॉरी पोलर स्टेट को क्या कर देगा, वो स्टेबलाइज कर देगा और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी और ग्राउंड स्टेट में नो चेंजमेंट रहेगा। अब देखो ये एनर्जी पहले वाली थी डेल E1 और ये दूसरी वाली एनर्जी है डेल E2। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि डेल E1 है वो ज्यादा है डेल E2 से। अरे यही तो है, डेल E1 ज्यादा है डेल E2 से, तो लेमडा मैक्सिमम फर्स्ट इज लेस देन होगा लेमडा मैक्स सेकंड। यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अरे गुरुदेवो E इक्वल्स टू क्या होता है, HC अपॉन लेमडा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जहाँ जहाँ एनर्जी बढ़ेगी वहाँ वहाँ लेमडा कम होगा, जहाँ जहाँ एनर्जी कम होगी वहाँ वहाँ लेमडा ज़्यादा होगा। यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है ना, E1 से कम हो रही है E2, मतलब यहाँ पे लेमडा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जहाँ जहाँ लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है वहाँ पे मैंने आपको एक शिफ्ट बताई थी जिसका नाम था बेथोक्रोमिक शिफ्ट, सॉरी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट बताई थी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो आप क्या याद रखोगे, जहां जहां लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है, जहां जहां लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है, सॉरी बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी बेटा। हाँ, जहां जहां लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, लेमडा कहां बढ़ेगा, रेड कलर पे, तो इसको ही बोलते हैं रेड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट, रेड शिफ्ट। अरे समझ में आई क्या बात, समझ में आई। यानी यहाँ से लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेमडा मैक्स जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, और कौन सी शिफ्ट होती है इसकी, रेड शिफ्ट बोलते हैं इसको। तो आपने देखा कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई, लेमडा मैक्स की वैल्यू में चेंज आ गया, उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई। और लेमडा मैक्स की अगर वैल्यू बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, आपका रेड शिफ्ट आपको शो हो जाएगी, बेथोक्रोमिक शिफ्ट शो हो जाएगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एसीटोन को अगर मैं बात करूं, अगर मैं एसीटोन की बात करूं तो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन C। एसीटोन जो होता है सीधा सा याद रख लेंगे, एसीटोन होता है जब मैं इसकी बात करूं हेक्सेन में, और एक अगर मैं बात करूं H2O में, तो बेटा H2O होता है वो एक क्या होता है, पोलर सोलवेंट होता है। क्या होता है, पोलर सोलवेंट होता है। और हेक्सेन होता है वो नॉन पोलर होता है। यहाँ पे इसकी प्राप्त होती है 192 mm और यहाँ पे प्राप्त होती है 210 mm। तो एसीटोन की जब मैं, अगर मैं एसीटोन को किस में डिजोल्व करूँ, सबसे पहले हेक्सेन में, तो क्या में क्या प्राप्त होती है, कितनी लेमडा मैक्स प्राप्त होती है, 192 mm। और अगर मैं एसीटोन को किस में चेंज कर दूँ, H2O में कर दूं, जो क्या एक पोलर सॉल्वेंट है, तो क्या बढ़ा देगा उसका, वो लेमडा मैक्स को बढ़ा देगा। तो ये क्या आपका नॉन पोलर है, अरे हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है, और ये क्या है, पोलर है। जैसे ही मैंने पोलैरिटी बढ़ाई, लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई, और लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई तो कौन सी शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। शिफ्ट वाला टॉपिक मैंने डाला हुआ है, जाके देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। आगे हम देखते हैं कौन सा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। दूसरा अपना ट्रांजिशन कौन सा है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। और ऐसा ट्रांजिशन किस में होते हैं, वही इसी के अंदर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन उसमें काम आते हैं, और क्या करते हैं, पाई स्टार वाले के अंदर क्या हो जाते हैं, वो ट्रांजिट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशंस भी पढ़ा रखे हैं मैंने, इस पर यूवी विजिबल ट्रांजिशन आप जाके देख लेना। N2 पाई स्टार, N पाई स्टार क्या होता है। तो दूसरा अपना क्या हो जाएगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, पोलैरिटी चेंज करने पे।
देखो N2 स्टार वाले के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज में लेते हैं। कौन से कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो कैसे होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे ही होते हैं भाई, यही होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट में ही थोड़ी सी एनर्जी दे दूं तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे हो सकते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बेटा इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में ये आपस में चेंज होते रहते हैं ग्राउंड स्टेट पे ही। तो अगर इसमें चेंज होते रहते हैं तो ये पोलर बन गया ना, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो गई, मोर पोलर हो गई। तो क्या होगा इसके अंदर ये होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जब मैं क्या मिलाऊंगा, पोलर सोलवेंट मिलाऊंगा, तो क्या होगा, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। अब ये ग्राउंड स्टेट अगर मोर पोलर है, तो ग्राउंड स्टेट अगर मोर पोलर है तो जो पोलर सोलवेंट है किसको स्टेबलाइज कर देगा, ग्राउंड स्टेट को। तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। अगर ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हो गई तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पहले से कम हो जाएगी। देखो कैसे होता है, पहले ये था अपना नॉर्मल, ये आपका N है, ये आपका पाई स्टार है, यहाँ पे ट्रांजिशंस हो रहे थे, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे आप क्या बन गई, मोर पोलर, और मोर पोलर बनते ही इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी जब कम होगी तो ग्राउंड स्टेट नीचे जाएगी, तब स्टेबल होगी भाई। हाँ, तो ये एनर्जी डेल E1 है, ये एनर्जी डेल E2 है, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। कब की बात है, जब मैं क्या ले रहा हूँ, नॉन पोलर। अब मैं जब बात करूँ किसकी, पोलर की, तो पोलर अगर सोलवेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर पोलैरिटी हमने बढ़ा दी, पोलैरिटी बढ़ाते ही ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल होते ही उसकी एनर्जी नीचे आ जाएगी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बना, डेल E2 ज़्यादा है इस बार डेल E1 से। तो लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, लेमडा 1 क्या होगा, लेमडा 2 क्या होगा, लेमडा 1 से कम होगा। यानी लेमडा मैक्स की वैल्यू में क्या आया, डिक्रीमेंट आया भाई, डिक्रीमेंट आया ना। अगर लेमडा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है, अगर वेवलेंथ का मान कम होता है, तो ऐसे ट्रांजिशंस को या ऐसी शिफ्ट को बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। समझ गए। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट मोर क्या होती है, पोलर होती है। जैसे ही उसके अंदर पोलर सोलवेंट को ऐड किया जाता है, पोलर सोलवेंट को ऐड करते ही ग्राउंड स्टेट क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। उसकी स्टेबिलिटी के कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होते ही लेमडा मैक्स की वैल्यू में क्या आ जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से होने वाली शिफ्ट होती है वो कौन सी होती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। इज दैट क्लियर। हाँ, तो ये था अपना N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अगला हम देखते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे भाई। अगला ट्रांजिशन है 3 नंबर, जिसका नाम है आपका N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तीसरा ट्रांजिशन आप लिखेंगे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का मतलब समझ गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे भाई, और नॉन बॉन्डिंग के क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे किस में जाने के लिए, सिग्मा स्टार आपके ऑर्बिटल के अंदर जाने के लिए। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर आएगा एल्कोहल, इसके अंदर आएगा आपका एमाइंस। इनमें क्या होता है, जो जैसे एल्कोहल की मैं बात करूं तो एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही होता है एल्कोहल। अब अगर इसके अंदर मैं पोलर सोलवेंट जैसे वाटर ऐड कर दिया मैंने, जैसे मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया, तो इसकी जो नॉन बॉन्डिंग की जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे।
इसके साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बन जाएगा तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। नॉन बॉन्डिंग वाले भाग ले रहे हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग हो जाएगी, अगर दो बंदों के बीच में बॉन्ड बन जाए तो उनमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको ये भी पता है ना। अब देखो कैसे होता है, मैं बात करूं किसकी, ये आपका सिग्मा स्टार है, ये आपका क्या है, एन है, इधर लिख देता हूं, ठीक है। भाग कौन ले रहा है, क्या आपका नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। किस में भाग ले रहे हैं, ग्राउंड स्टेट वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये क्या आपकी बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगी तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। और ग्राउंड स्टेट अगर स्टेबलाइज हो गई तो इसका एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एनर्जी गैप जब बढ़ेगा, एनर्जी गैप जब बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। लैम्डा मैक्स की वैल्यू में कमी आ जाएगी। और लैम्डा मैक्स की वैल्यू में अगर कमी आएगी तो कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग कौन ले रहे हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट को स्टेबल कर देते हैं। और उसकी वजह से ग्राउंड स्टेट जब स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम होने की वजह से जो आपका एनर्जी इंटरवल है या एनर्जी जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एनर्जी गैप बढ़ने की वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जनरेट होती है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, आप याद रख लेंगे, एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर हमने क्या देखा, पाई टू पाई स्टार। दूसरा हमने देखा था N2 पाई स्टार। और तीसरा हमने देखा था N2 सिग्मा स्टार। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट ले रहे थे। तो इसका मतलब पाई स्टार वाले क्या हो रहे थे, तो इसमें एक्साइटेड स्टेट क्या थी, मोर पोलर। इसके अंदर ग्राउंड स्टेट मोर पोलर। इसके अंदर ग्राउंड स्टेट मोर पोलर। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर मतलब ये क्या होगी, स्टेबल होगी। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। इसमें कौन स्टेबल होगी, ग्राउंड स्टेट स्टेबल होगी। इसके अंदर ग्राउंड स्टेट स्टेबल होगी। और एक्साइटेड स्टेट स्टेबल होने की वजह से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अंदर क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू कम होगी। इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू कम होगी। अगर इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है तो बढ़ रही है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इसके अंदर क्या होगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और इसके अंदर भी कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा था, मोटा मोटी हमने देख लिया। ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार में क्या होगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। N2 पाई स्टार में क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और N2 सिग्मा स्टार के अंदर क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कॉन्जुगेशन का भी। हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ना। और ये अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। इस क्लास के बिना आपकी यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अधूरी है। तो आप एक तो अब शिफ्ट वाला टॉपिक जाके देखेंगे, दूसरा ट्रांजिशन वाला जाके टॉपिक देखेंगे पहले, और फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।